हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए नेटवर्किंग से रिलेटेड, जिसमें आज जो है मैं आप लोगों को ओएसपीएफ का कॉन्फ़िगरेशन जो है सिंगल एरिया और मल्टी एरिया का जो है पूरा प्रैक्टिकल यहां पर जो है दिखाने वाला हूं। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर भी जो है आपके लिए एक कूपन कोड है जो 7 और 8 जुलाई के लिए जो है एप्लीकेबल है, जिसमें आपको जो है यहाँ पे 90% से भी ज्यादा ऑफ मिलेगा। लेकिन इस बार जो है नेटवर्किंग के कोर्स पे नहीं, इस बार आपको मिलेगा ये बेनिफिट पालो अल्टो, यानी कि अगर आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहां पे आपको पालो अल्टो फायरवॉल का जो सेल्फ स्टडी है उसके अंदर ये आपको कूपन कोड यूज करके आप अप टू 90% का डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए वो वीडियो में एंड कहीं ना कहीं आपको कोड मिल जाएगा, बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कूपन कोड मिल सके। पहले बता दूं, सिर्फ 4 कूपन कोड जो है ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इसलिए जो है मिस ना करें। चलिए अभी बढ़ते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं, पहले तो राउटर लेना है हमने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिस्को के राउटर ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 2 राउटर चाहिए, राइट, या 3 राउटर चाहिए, ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जो है रैम आप डिफाइन कर सकते हैं, 4 4 पोर्ट बहुत है हमारे लिए। ठीक है, ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो यू कैन सी 3 हमारे पास में राउटर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। इनको अपन जो है थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि जो है पूरा प्रॉपर तरीके से हमें इसको देखने को मिल सके। अब इसके साथ में अभी स्विच भी चाहिए, हालांकि स्विच है हमारे पास में, यू कैन सी सिस्को के स्विच भी अवेलेबल है, बट अभी स्विच सिस्को के स्विच का हमने कुछ करना नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है नोड का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। राइट, तो यहाँ पे 3 नोड ले लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल। तो ये हम जो है यहाँ पे इसको जो है शिफ्ट कर लेते हैं इधर, सभी को एक ही पे डाल दिया गया। ये देखिए, एक के नीचे एक जो है यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारा आ गए और इनको जो है अपन सेट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे और आपको समझ भी इजीली आ जाए। अब इसी तरीके से हम 3 विंडोज के कंप्यूटर लेंगे ताकि एक रियल इन्वायरमेंट जो है वो आपको देखने को मिले। तो नोट में चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास में विंडोज के जो है कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है। तो मैं 3 कंप्यूटर यहाँ पर ले लेता हूँ। रैम जरा कम कर देते हैं, 512 कर देते हैं, क्योंकि इतनी रैम जो है इनको देके कोई फायदा होने वाला नहीं। अपने को तो सिर्फ इस पे जो है रीचेबिलिटी जो है वही टेस्ट करनी है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स ले लेने, लाइक दैट। अब जो है यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको सभी को कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट कर लेते हैं, राइट निखिल। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से कुछ कनेक्ट कर लेते हैं। यू कैन सी बहुत इजीली जो है आप इनको कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। एंड उसके बाद आपके जो राउटर्स हैं उनको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इन जो नोड्स के साथ में, सो दैट कि ये आपका जो है बराबर काम करे। ये हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी। अब जो है राउटर टू राउटर कनेक्ट भी कर देते हैं, तो यहां से भी हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो फाइनली जो है हमारा ये पूरी जो टोपोलॉजी है वो डिजाइन होकर रेडी है। थोड़ा सा सीधा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे जो है हम कुछ नेटवर्क्स बनाते हैं, है ना। तो नेटवर्क बनाने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक तो आपका रहेगा 10.0/24 का नेटवर्क रहेगा, राइट। तो ये नेटवर्क हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे एक 20 का नेटवर्क ले लेते हैं, 20.0/24 का नेटवर्क ले लेते हैं, और इसको भी हमने यहाँ पर जो है क्रिएट कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पे 30 का नेटवर्क ले लेते हैं। तो 30.0/24 क्लास सी का जो है हम यहाँ पे नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो ये हमने क्लास सी का नेटवर्क यूज कर लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे बीच में जो है दोनों जगह पे क्लास बी का इस्तेमाल या क्लास ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी का करें या ए का करें, बी का कर लेते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है ये हमने क्लास फुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से एक और फाइनल हमने जो है यहाँ पे लेना क्लास बी का, तो वो भी हमने यहाँ पे लेके /16 के हिसाब से डिफाइन कर देता। तो ये भी हमने डिफाइन कर दिया, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है एक सिंपल सा काम करना है। ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, पहले मैं आपको सिंगल एरिया में कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, राइट। सिंगल एरिया में तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका एरिया 0 होना चाहिए। तो एरिया 0 ही जो है हम सब जगह पे डिफाइन करेंगे।
तो मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ। और OSPF है तो डेफिनेटली कोई आपका प्रोसेस आईडी भी होना चाहिए, जो हमने लास्ट थ्योरेटिकल के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है हम प्रोसेस आईडी जो है वो डिफाइन होना चाहिए। तो प्रोसेस आईडी जो है, एक काम करते हैं, इसमें प्रोसेस आईडी हम लिख देते हैं। प्रोसेस आईडी रहेगी 100 की, ठीक है ना। तो 100 की प्रोसेस आईडी जो है हमने यहाँ पे सभी में अभी यूज करने हैं। और इसके बाद जो है राउटर आईडी, रिमेंबर राउटर आईडी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो राउटर आईडी जो है वो हमें क्रिएट करनी है। तो क्योंकि अभी मैं पहली बार आपको जो पूरा सिखा रहा हूं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, तीनों चीजों चेक करेंगे। तो जो राउटर नंबर 1 है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कमांड के जरिए कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर नंबर 2 के अंदर हम जो है वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेंगे, सो दैट ये देखेंगे कि फिर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो वर्चुअल इंटरफेस के लिए एक अलग क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज कर लेंगे अपन, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। और राउटर नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी ना तो वर्चुअल क्रिएट करेंगे, ना ही हम कमांड से डालेंगे। तो यानी कि जो फिजिकल इंटरफेस पे होगा वही कॉन्फ़िगर हो जाना चाहिए। तो ये जो है अपन यहाँ पे देख, ठीक है, क्लियर है। तो अभी सभी को क्लास जो एरिया है वो 0 में ही हम एडवर्टाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउटर्स को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक करो और स्टार्ट पे क्लिक करो, है ना। तो यहां पर जो है ये, अगर ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना, आपके पास में रैम होना जरूरी है। अगर रैम नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां पे ये दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें रैम का ही मेन काम आता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, राउटर को 1 बाय 1 करके ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका जो है राउटर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, राइट। तो इसमें चलते यू कैन सी बूटिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और एक बार जो है पहले राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये जो विंडोज के जो कंप्यूटर्स हैं उनको अपन चालू करेंगे, ठीक है। तो ये इनका बूटिंग प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये रियल राउटर्स की जो है इमेजेस यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बूटिंग प्रोसेस जो है, क्योंकि जो रियल डिवाइस होते हैं थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वन। तो ये जो है एक बार बूटिंग प्रोसेस हो जाए इनका, तो इनको होने देते हैं। एक काम करते हैं अपन, ये विंडोज के कंप्यूटर्स को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि इनका बूटिंग प्रोसेस भी जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इनके अंदर विंडोज डलना है। ओके, चलिए देखते हैं कि स्टेटस क्या है हमारे राउटर का। और एक बार हम यहाँ पे करते हैं एंटर। सो वी नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में, तो एक बार होने देते हैं इसको। तब तक अपन जो है कंप्यूटर का स्टेटस जल्दी हो जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे विंडोज स्टार्ट हो रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देना है। ये पहला वाला कंप्यूटर है, तो इस पे क्या दे देंगे हम, 10.2 का आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं विंडोज का भी प्रोसेस, और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब ये ज्यादा टाइम इसलिए भी ले रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में कुछ वीडियोस जो है अपलोड भी हो रही हैं, राइट। तो इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम उसकी वजह से भी लग रहा है। बट हम लोग जो है पूरा अच्छे से डिटेल में जो है इसको कवर अप करेंगे, सो दैट कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, यही काम जो है हम अदर जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक सिस्को पैकेट ट्रेसर वगैरह है या जीनस 3 है उससे भी कर सकते हैं, है ना। उसमें भी आराम से हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एक अच्छा लुक एंड फील आ जाता है जब विंडोज के कंप्यूटर साथ में दिखते हैं। तो वही चीज हमें वहां पे नहीं मिल पाती, थोड़ा सा CLI के ऊपर ही हमें ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर हमें CLI का ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। तो यू कैन सी ये विंडोज जो है लोड हो रहा है, ये कैन यू सी, मतलब एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने विंडोज जो है वो चालू कर दिया ना। तो ये हमने लॉग इन कर लेना। बाय डिफॉल्ट इसका जो पासवर्ड मैंने डाला हुआ है वो यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं इसके साथ में। तो ये अभी हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर सेकंड कंप्यूटर पे चलेंगे, है कि नहीं, पूरा कंप्यूटर एज इट इज जैसे हम चलाते हैं। तो ये सारा जो है हमारे पास रेडी टू यूज हो गया है। अब इसके अंदर हम जो क्या करते हैं, इसके नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे चलते हैं, ncpa.cpl पे चलते हैं। NIC कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। कंप्यूटर में हम इसी तरह से करते हैं। तो अब आपको क्या रियल एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। सो वो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा हूँ करके, वरना करने को तो अपन उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 192.168.10.2 देना है हमने, 192.168.10.1 हमारा गेटवे रहेगा। डीएनएस की एज सच अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब हम डीएनएस के साथ में काम करेंगे तब उसको भी कवर अप करेंगे, है ना। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है।
अभी इसको लेटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। हमने इस पे 10.2 कॉन्फ़िगर कर दिया। सेकंड पे चलते हैं, इसमें हमने 20.2 कॉन्फ़िगर करना है, तो जरा इसको भी रेडी कर लेते हैं। पहले कंप्यूटर्स में आईपी एड्रेस डाल के मस्त हो जाते हैं, फिर अपन चलते हैं राउटर। तब तक राउटर्स का भी जो है बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उस पर भी जल्दी से काम कर पाएंगे। तो इसको भी रीस्टार्ट लेटर करते हैं, वापस चलते हैं एनआईसी कार्ड पे, ncpa.cpl ये शॉर्टकट होता है, राइट, जो विंडोज के अंदर। बाकी अदरवाइज क्या आप नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाके भी उसको कर सकते हो, बट ये शॉर्टकट रहेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसलिए चलिए यहाँ पे अपन क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज पे जाके हमने IPv4 की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 20 का नेटवर्क है तो 20.2 दे देना है, यहाँ पे 192.160 और 20.1 दे देना है। डीएनएस जैसे मैंने बताया कि अभी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो इसको भी अपन बंद कर देते हैं। अब फाइनली थर्ड जो है, जिसमें 30 का नेटवर्क है हमारे पास में, इसमें भी जरा लॉग इन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम जो है ना, रियल इन्वायरमेंट को लेना है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा कंपेयर टू, क्योंकि अदरवाइज क्या उसमें तो क्या फटाफट हो जाएगा, तो उससे अब CLI बेस पे अपन काम करते हैं। बट यहाँ पे रियल अगर कैसे हो रहा है उसको देखना है, तो थोड़ा तो टाइम भी स्पेंड करना जरूरी है। तो चलिए अभी यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, ncpa.cpl पे चलते हैं, यानी कि इसके एनआईसी कार्ड के अंदर चलते हैं, और इस पे जाके जो है हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे अगेन सेम प्रोसेस है। IPv4 IPv6 चाहते हैं तो IPv6 भी करेंगे, लेकिन IPv6 जो है अभी हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अभी हम IPv6 तक पहुंचे नहीं है, राइट। 30.2 एंड गेटवे डेफिनेटली देना ही पड़ेगा, और गेटवे हमारा रहेगा 30.1। तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज, क्लोज एंड क्लोज, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं राउटर की तरफ में, तो राउटर की तरफ बढ़ते हैं भाई। राउटर्स ये लो आ गया, बिल्कुल वही चीज है जो हम पहले हमने वहां पे भी देखी हुई है, सेम है। वहां कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, आपकी इमेज और राउटर, आप रियल वाला राउटर भी एक्सेस करोगे ना CLI की तरफ, वो भी आपको ऐसा ही कमांड दिखेंगी, राइट, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पे डाली हुई है हमने। बस ये है कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, वो फिजिकल डिवाइस हमारे पास में अवेलेबल होता है। बट नाउ डेज अभी जो हमारा आगे का जो आने वाला फीचर, वो डेफिनेटली क्लाउड 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 की बात कर रहा है, तो हमें इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ओके, नो करना था मैंने यस कर दिया गलती से। सो अभी एक काम करते हैं, इसको नो कर देते हैं, नो कर देते हैं। इसको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं स्टॉप करके, क्योंकि गलती से मैंने उसमें वो कर दिया। अभी एक बार रीस्टार्ट होने देते हैं, तब तक अपन सेकेंड राउटर के अंदर जो है चलते हैं। यहाँ पे वो गलती नहीं करेंगे, बातों में यस दबा के एंटर कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, सेम यू कैन सी, एंड वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो डायलॉग बॉक्स है, सेम यहाँ पर आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पे नो करके एंटर कर दिया है। तो लेट्स वेट, एक बार स्टार्ट हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्या अभी बूटिंग प्रोसेस में चला गया ना, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। ये सारे इंटरफेस का जो है वो रेडी हो गया, ये लो भाई साहब, ये है रियल राउटर का। तो वहां पे ये सब आता है क्या, तामझाम इतना नहीं आता है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं एनेबल, लेट्स गो इनटू, अच्छा पहले मैं आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूं। यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड सेम चल रही है, सेम लेआउट्स हैं, सब कुछ सेम है ना। यानी कि वहां और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये देखो, ये बीच में ना काफी सारे प्रोसेस जो हैं इसके अंदर आपको विजिबिलिटी। अब देखो आगे हमने सिविलिटी लेवल्स वगैरह भी है ना पढ़ने आगे चल के, तो वो कुछ यहाँ पे अपन देखेंगे। ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इनको समझना, इनको करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो चलो एनीवेज अपन चलते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस G0/1। ये वाला इंटरफेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे IP एड्रेस देंगे। तो IP एड्रेस, तो IP एड्रेस हमने क्या देना है यहाँ पे 172.16.0.2, 1 उस तरफ देंगे, 2 इस तरफ देंगे, स्पेस 255.255.255 सॉरी क्लास D है, तो 255.255.0.0 पे क्लिक करना है ना। सो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं सेकेंड इंटरफेस पे, विच इज G0/0 IP एड्रेस। इस पे देना है क्लास B एक C का IP एड्रेस 20.1.255.255.255.0, और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। आई थिंक अपन ने पहले वाले को नो शटडाउन नहीं करा, वापस चलते हैं उसमें। इंटरफेस G0/1, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, इंटरफेस G0/1 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन, ठीक है ना। इंटरफेस, अब तीसरा इंटरफेस है G0/2 पे चलते हैं।
राइट। और इसमें जाके हमने आईपी एड्रेस डिफाइन करना है 172.17.0.1 और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन बिकॉज फिजिकल इंटरफेसेस हैं। तो अच्छा, सेकंड वाले में मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे, वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो बहुत सिंपल है, INT, राइट। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या करा, इंटरफेसेस दिखाए। तो यहां पर हमारे पास कितने इंटरफेस हैं, 4 इंटरफेस हैं। कोई और इंटरफेस दिख रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लूप बैक इंटरफेस है ना, यानी कि वर्चुअल इंटरफेस जिसको हम लूप बैक कहते हैं। तो लूप बैक 0 क्रिएट कर देते हैं, है ना। 0 क्या है, पोर्ट नंबर है उसका। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इसको जो है, अब ये देखिए क्रिएट हो गया। मैंने तो LO0 करा था, बट यू कैन सी यहाँ पे क्या लिख के आया, लूप बैक 0, राइट। उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि मैंने क्या किया है। तो अब जो है अपन क्या करेंगे, इसको भी आईपी एड्रेस देंगे। तो इसको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस देता हूं, है ना। तो मैं यहाँ पे देता हूं 2.2.2.2 स्पेस, है ना, अच्छा स्पेस 255 डॉट, क्योंकि क्लास ए का है तो 255.0.0.0। अब क्योंकि ये एक वर्चुअल इंटरफेस है जो कि रिलाई करता है आपके फिजिकल इंटरफेसेस पे। अगर फिजिकल इंटरफेस काम कर रहे हैं तो वर्चुअल भी काम करेगा ऑटोमेटिकली, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, उसी से इसका डेटा ट्रांसमिट होना है। क्योंकि यू कैन सी इस राउटर से कोई वर्चुअल लेयर तो निकल नहीं रही है ना। तो इसलिए ये वर्चुअल जो है आपके फिजिकल के ऊपर भी रिलाई करता है, इसलिए नो शटडाउन की इसमें कोई जरूरत आपको नहीं होती है। चलो हमने सभी में आईपी एड्रेस डाल दिए, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं, राइट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी एक लूप बैक इंटरफेस आ गया, राइट। और आईपी एड्रेस हमने कहां पे देना था, क्या 0/0 पे क्या देना था, क्लास सी का, तो ये दे दिया हमने 20.1। और यहाँ पे 0/1 के ऊपर क्या देना था आपका 16 वाला, वो भी दे दिया, सही है। और उस पे देना था हमने 17.1 का, वो भी दे दिया। स्टेटस भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये अच्छा, एक चीज रह गई, हमने यहाँ पे नहीं दिया, दैट इज होस्ट नेम, है ना। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन अगेन, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, होस्ट नेम लिखेंगे। होस्ट नेम कर देते हैं इसको R2, राइट, R2 कर देते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है ना। और इसको जो है हम कर देते हैं बंद, ये अपन ने बंद कर दिया। अब इसी तरह से राउटर नंबर 3 पे चलते हैं। राउटर नंबर 3 को कॉन्फ़िगर करना है हमने, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं, नो करना है। यहाँ पे पहली बार जब आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, बाकी तो एक बार स्टार्ट हो गया तो यू कैन सी बहुत अच्छे से फास्ट काम करता है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे नो करके आगे बढ़ रहा हूँ तो उसका जो बूटिंग प्रोसेस है, जो आगे का जो प्रोसेस है वो इनिशियलाइज्ड हो रहा है, राइट। तो यू कैन सी काफी सारी चीजें आ जाती हैं इसके बाद में, है ना। हालांकि इन सब चीजों के बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस सीधा चलते हैं G0/1, और सॉरी F कर दिया मैंने, वापस से इंटरफेस G0/1 पे चलते हैं और इस पे जाके हमने लेना है आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे देना 172.17.0.2 255.255.0.0। और क्योंकि फिजिकल इंटरफेस है तो नो शटडाउन कमांड तो डेफिनेटली रन करनी पड़ेगी। सेकेंड हमारे पास में है इंटरफेस विच इज 0/0, और इस पे जाके हमने आईपी एड्रेस डिफाइन करना है विच इज 30.1 255.255.255.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन, ठीक है। अब एक बार चेकआउट, देखो चीजें चेक कर लो, वेरीफाई कर लो तो ज्यादा अच्छा है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर देते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यू कैन सी हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस डल गया है, राइट। तो ये आईपी एड्रेस आपका डल गया 30.1 और इस पे डल गया ये वाला। तो ये हमारा स्टेटस भी अप है और आपका प्रोटोकॉल भी अप है, तो विच मीन्स ये हमारा भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और इसमें छूट गई अपनी, होस्ट नेम। तो लेट्स गो बैक टू ग्लोबल कॉन्फिग, होस्ट नेम इज R3। तो ये भी हमने कर दिया। अब इसको वापस से बंद कर देते हैं क्योंकि राउटिंग करते वक्त वापस आएंगे। अब चलते हैं फाइनली राउटर नंबर 1 पे। राउटर नंबर 1 पे चल के जो है फिर से हमने क्या करना है, नो करना है यहाँ पे जहां पे हमने यस कर दिया था। और अब इसको जो है वापस से हमको पूरा अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये तरीका है इसमें आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करने का। मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रियल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि रियल पे डिवाइस पे ना काम करने में ऐसा ही मजा आता है जैसा भी आता है। ऐसी सारी चीजें बिल्कुल मस्त देखने को मिलती हैं। एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास 2 इंटरफेस हैं, G0/0 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस डिफाइन करना है हमने, और आईपी एड्रेस, एक सेकेंड,
तो आईपी एड्रेस डिफाइन करना है, तो विच इज गोइंग टू बी 10 का 192.160.10.1 255.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। सेकेंड हमने क्या करना है यहाँ पे इंटरफेस G0/1 राइट, और ओके इंटरफेस G0/1 गलती से F दब गया था। और उसके बाद हमने क्या करना है इसमें आईपी एड्रेस डिफाइन करना है। आईपी एड्रेस क्या रहेगा हमारा 172.16.0.1255.255.0.0 क्योंकि क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ये हमने कर दिया। एक बार चेकआउट कर लेते हैं हमारे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यू कैन सी हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल और आपका स्टेटस दोनों ही आप कंडीशन में है। परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें कॉन्फ़िगर करना OSPF, है ना। तो चलिए इसमें भी चलते हैं। अगेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो R1 कर देते हैं राइट, और R1 कर दिया है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कॉन्फ़िगर करना है राउटर OSPF, है ना। प्रोसेस आईडी हमने क्या बोला 100 देना है, तो ये हमने 100 लिख दिया यहाँ पे। अब यहां पर हम क्या करते हैं राउटर आईडी कमांड के जरिए इसको आईडी देते हैं। तो मैं यहाँ पे राउटर आईडी के लिए क्या राउटर आईडी डिफाइन करने जा रहा हूं RID करके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं 11.11.11.11 राइट। रिमेंबर कल मैंने बताया था कोई भी एक आईपी एड्रेस आप ले लो, बस उसको एज अ राउटर आईडी ट्रीट किया जाएगा, ये कोई आईपी एड्रेस नहीं है ना। ये राउटर आईडी हम पहले वाले की कमांड के जरिए डिफाइन करेंगे, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ इंपॉर्टेंस होता है। तो पहले हमने क्या करा राउटर OSPF 100, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे राउटर आईडी स्पेस फिर 11.11.11.11, ठीक है। IPv4 के अंदर यहाँ पे आपको जो है कोई मैसेज नहीं आता इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अगर आपने कमांड से चला दिया तो ठीक, नहीं तो वर्चुअल चेक करेगा उसके जरिए, नहीं तो फिजिकल पे जो है वो कर देगा। बट IPv6 में ध्यान रखना, जब हम IPv6 पढ़ेंगे IPv6 में हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसको हमने ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे IPv6 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक है। खैर एनीवेज वो जब हम पहुंचेंगे वहां पे देखेंगे। अभी इसको करते हैं एंटर। अब कौन कौन से नेटवर्क हैं इस राउटर के पास में, स्टैटिक में तो क्या हमें सारा चेक करना पड़ता था, बट यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क है हमारे पास में, 2 ही नेटवर्क हैं 10 और ये क्लास बी का और क्लास सी का, तो दोनों ही हमने एडवर्टाइज करने हैं। हालांकि ये प्राइवेट वाले जो है रियल इंफ्रा के अंदर जो है एडवर्टाइज नहीं होते हैं, उनका कैसे काम होता है उसमें नेटिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेटिंग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, उसको भी करेंगे यूज इसी तरीके से। अभी हमने क्या करना है, अभी तो इसको सीधा एडवर्टाइज करना है। तो नेटवर्क कौन सा है हमारा 192.168.10.0 स्पेस। रिमेंबर कल हमने वाइल्ड कार्ड मास्क निकाला था, तो इसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा 0.0.0.255, और एरिया जो है हम यहाँ पे 0 ही डिफाइन करेंगे। ये पहला नेटवर्क हमने डिफाइन कर, अब ये इसमें एडवर्टाइज कर दिया। सेकंड नेटवर्क हमारे पास में 172.16.0.0 स्पेस। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा 0.0.255.255 राइट, और एरिया जो है हमारा 0 ही रहेगा यहाँ पे, तो 0 ही डाल देते हैं, और एक बार जो है इसको एंड करके बाहर, दैट्स इट। अब देखो कितना आसानी से हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर कर दिया। स्टैटिक में कितना ज्यादा टाइम लगता है, तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसको जो है अपन क्या करते हैं बंद कर देते हैं। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं, और राउटर नंबर 2 पे चल के हमने क्या करना, अब कॉन्फ़िगर करना है OSPF। तो OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ऑलरेडी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही है हम लोग। सो यहाँ पे लिखते हैं राउटर OSPF 100 प्रोसेस आईडी। अब यहाँ पे मैं राउटर आईडी डिफाइन नहीं करूंगा, है ना, सो दैट कि जो मैंने आपको तरीका बताया वो हम चेकआउट कर सकें। उसके बाद में सीधा हम नेटवर्क, कितने नेटवर्क हैं इसके पास में 3 नेटवर्क हैं 172.16.0.0 स्पेस 0.0.255.255 एंड एरिया जो है हमारा 0 ही रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे जो है ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। अब इन दोनों के बीच में इस लिंक के ऊपर में क्या होगा हैंडशेक होगा, और हियर यू कैन सी एक नेबरशिप का मैसेज आ गया। ये दोनों ने ऑटोमेटिकली हैंडशेक कर लिया, हाथ मिला लिया एक दूसरे से, राइट। ये मैसेज आ गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या लिख के आ गया लोडिंग टू फुल। ये उसकी स्टेज होती है जब इनिशियलाइज होता है प्रोसेस, तो इसकी जो है कुछ स्टेज होती है जो आगे हम
स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फुल लिख के आ गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अब यूजर का डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। अगर फुल नहीं लिख के आया, इसकी जगह पे एक्स स्टार्ट या कुछ और लिख के आया, तो विच मीन्स हमारा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रह गई है। बट अभी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या दुआ करनी है, दिक्कत हो, है ना। क्यों ऐसा, ताकि हम आइडेंटिफाई। चलो नेक्स्ट नेटवर्क हमारे पास कौन सा है, क्लास बी का 172.168.20.0.0.0.255 एरिया 0 ही डिफाइंड। नेक्स्ट नेटवर्क हमारे पास थर्ड है, विच इज 172.17.0.0.0.255.255 एंड एरिया जो है हमारा 0 रहेगा। राइट, वी आर डन विद दिस। लेट्स एक बार जो है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया, तो पहला तीसरा भी कॉन्फ़िगर कर ही लेते हैं, उसके बाद ही अपन जो है, रिमेंबर कल मैंने आपको बताया 3 ये टेबल मेंटेन करता है ना, उसको अपन तीनों को चेक करेंगे। तो अभी के लिए अपन चलते हैं राउटर नंबर 3 पे, और राउटर नंबर 3 पे जाके हमने एंटर करना है, और इसको जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और हम ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे ही हैं। तो सीधा कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। राउटर OSPF एंड प्रोसेस आईडी 100। तो यहां पर भी मैं राउटर आईडी से कमांड से जो है आईडी इसकी डिफाइन नहीं करूंगा, और हमने इस राउटर के ऊपर में वर्चुअल इंटरफेस भी नहीं क्रिएट करे, यानी कि सिर्फ फिजिकल अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क हैं, एक तो आपका 192.168.30.0 0.0.0.255 एंड एरिया 0 है। फिर सेकंड हमारे पास में यहाँ पे 172.17.0.0 एंड 0.0.255.255 एंड एरिया 0 रहेगा। राइट, और इसके बाद जो है हम यहां से करते हैं एंड, और एक बार जो है यहाँ पे मैं आपको अब इसका राउटिंग टेबल चेकआउट कराता हूं। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, चेक कर लेते। मैसेज आ गया मैसेज नेबरशिप का, तो यानी कि इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप हो गई। अब ये तीनों ने आपस में जो है क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली हैंडशेक कर लिया है। तो विच मीन्स अब हमारा डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, कि पहले डेटा चेक करें कि पहले इसके टेबल चेक करें। पहले टेबल चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं शो आईपी OSPF, क्योंकि प्रोटोकॉल यही है हमारा। पहले हमने नेबर टेबल चेक करना है, तो कमांड क्या है, शो आईपी OSPF नेबर। एंटर करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे इसका जो है, ये इस राउटर की आईडी बता रहा है। तो हमने इसकी आईडी कुछ डिफाइन करी थी क्या, नहीं। हमने क्या करा था, लूप बैक इंटरफेस के ऊपर में एक आईपी दिया था 2.2.2.2। हालांकि फिजिकल पे उसका कोई रोल नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी उसकी आईडी जो है, उसका जो आईपी एड्रेस है, एज अ कंसीडर किया गया राउटर आइडेंटिफिकेशन, राउटर आईडी के रूप में डिफाइन किया गया ऑटोमेटिकली। राइट, ये अभी जो पीआर है क्या क्या मतलब है, ये फुल और डीआर का क्या मतलब है, ये डेड इंटरवल टाइम्स वगैरह, ये अपन आगे अभी स्टडी करेंगे पहले, फिर उसके बाद अपन को फोकस करेंगे। बट नेबरशिप जो है वो बन गई। अब इसमें क्या, एक ही एंट्री है ना, एक ही एंट्री है, क्योंकि हम कहां पे हैं, राउटर नंबर 3 पे हैं। तो इसके साथ में एक ही राउटर कनेक्टेड है, विच इज राउटर नंबर 2। तो उसी की एंट्री यहां पे अपने को देखने को मिल रही है। क्योंकि ये राउटर नंबर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से यहां पे क्या है, उसकी एंट्री नहीं है, सिर्फ 2 की है। तो अभी दूसरा टेबल क्या होता है, शो आईपी OSPF डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस टेबल देख सकते, ये डेटाबेस की पूरी एंट्री कर रखी है। राइट, ये डेटाबेस की पूरी एंट्री देखो, सारे लिंक इसके अंदर में जो है वो डिफाइन किए गए हैं। इनमें से जो बेस्ट है रूट, बेस्ट रूट है वो कहां पे मिलेगा हमें, शो आईपी राउट कमांड चलाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ओ लिखा हुआ है। ओ क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, कहां गया ओ, है ये रहा, OSPF है। तो वो जो है हमारा OSPF। अब देखो एडी वैल्यू क्या मैंने बताई थी आपको, 110 है ना। बट ये ऑब्लिक 2 का क्या मतलब है, ये है कॉस्ट, ये कॉस्ट है इसकी। अब आगे चल के अपन इसकी कॉस्ट के ऊपर में भी काम करेंगे, कॉस्ट को ऊपर नीचे कर आके देखेंगे, है ना। कुछ बैंडविड्थ बेसिस पे, कुछ हम जो है उसको मैनुअली भी इसको करके देखेंगे ऊपर नीचे कि कैसे काम कर रहा है। तो यानी कि अब इसको सारे, कितने नेटवर्क है हमारे पास टोटल, 5 नेटवर्क हैं, 1 2 3 4 5 नेटवर्क हैं। तो 5 नेटवर्क है कि नहीं, यहाँ पे देखो 1 2 फिर 3 4 और ये 5, यानी सारे नेटवर्क्स का ऑटोमेटिकली इसको पता चल गया। और ये ओ लिख के आया, यानी कि ये एडवर्टाइज होकर आया है।
दूसरे राउटर ने ऑटोमेटिकली इसको प्रोवाइड किया, हमने नहीं बताया इसको, है ना। तो अब ये जो है बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। अगर आपको किसी राउटर पे चेकआउट करना है कि कौन सा राउटर जो है इसमें कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है, राउटिंग प्रोटोकॉल, तो आप कमांड चला सकते हो शो आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाओगे तो आपको जितने भी उसमें कॉन्फ़िगर होंगे वो सब दिख जाएंगे, राइट। तो यहां से गए तो यू कैन सी ये पहला तो आपका डिफॉल्ट इसके अंदर एप्लीकेशन है। उसके बाद में यहां से हमारा स्टार्ट हुआ OSPF 100, है ना। और यहाँ पे अभी यहाँ पे राउटर आईडी क्या है 30.1, क्योंकि यहाँ पे हमने 30.1 कॉन्फ़िगर करा, यहाँ पे 172 करा है। तो 172 बड़ा है कि 192 बड़ा है, तो इसने क्या करा, जो यहाँ पे इस इंटरफेस पे जो कॉन्फ़िगर करा उसको एज अ राउटर आईडी डिफाइन कर दिया है, यू कैन सी, है ना। चलो अब कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज करे वो कैसे चेकआउट करना है, तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है राउटिंग फॉर नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज करे और कौन से एरिया में करे हुए हैं, ये भी हमें दिख रहा है क्लियरली। तो ये हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। अब इसको जो है अपन क्या करते हैं, विंडोज को ओपन कर लेते हैं वापस से, और विंडोज को ओपन करके अब क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को चेक पिंग करके देखते हैं, है ना। क्योंकि आगे अभी तो हमने कोई वेब सर्वर वगैरह तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है, सो बना सकते हैं, आगे चल के बना भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अभी के लिए हमारा इतना टाइम नहीं है, अपन तो क्या करते हैं सीधा पिंग करके देखते हैं कि रीचेबिलिटी है कि नहीं। तो 192.168.10.2 को पिंग करके देखते हैं, लेट्स सी रिप्लाई आता है या नहीं है। क्या लगता है कि रिप्लाई आएगा? पर ये तो दूसरी बार भी चला गया, अभी रिप्लाई नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कनेक्टिविटी बना रहा होगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, दोबारा कर देता हूं। अच्छा, जो लोग जो है हमारे पास अभी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में लिख के बताओ कि यहां पर अगर सब कुछ ओके है, सारे राउटिंग अपडेट हुए हैं, तो हमें रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। जिसका सही जवाब होगा, जिसका भी सही जवाब होगा, आपको मेरी तरफ से मिलेगा एक बहुत अमेजिंग सा गिफ्ट। जिसका भी, एंड आई मीन इट, जिसका भी जो है सही रिप्लाई होगा, सही आंसर होगा, सभी को मेरी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहां पे जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई लोग यहां पे ध्यान रखना, मैं तो गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन आपने ये वीडियो को यहीं पे पॉज करके रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आगे देख के रिजल्ट देखने के बाद फिर रिप्लाई करो, है ना, ऐसा मत करना। ईमानदार रहना ताकि ईमानदारी से आपको गिफ्ट मिले यार, ऐसा मत करो, ठीक है। चलो अभी क्या है, हमारे इन कंप्यूटर्स के अंदर ना एक फायरवॉल करके एक ऑप्शन होता है। तो फायरवॉल ऑन है क्या, क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, आईसीएमपी जो पिंग है वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल के जरिए काम करता है, तो आईसीएमपी को ये ब्लॉक कर देता है। तो क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं firewall.cpl, ठीक है। तो firewall.cpl, तो यू कैन सी फायरवॉल ऑन है यहाँ पे। अब अपन इसको कर देते हैं, हालांकि इसमें जो है हम इसको एक्सक्लूड भी करवा सकते हैं, बट हमें जो है अभी बंद कर देते हैं। इसमें बंद कर दिया। अब ये वाला कंप्यूटर है, इसमें इसको भी ओपन कर लेते हैं जरा, इसमें भी चल के देख, फायरवॉल को बंद कर लेते हैं, firewall.cpl, क्योंकि कई बार क्या दिमाग में आता नहीं है यार, पिंग क्यों नहीं आ रहा, हमने सब कुछ ओके किया हुआ है, कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता है ना, तो ध्यान नहीं रहता। बट अभी ध्यान है अपने को कि हाँ यार फायरवॉल चालू है दोनों पे, है ना। तो फायरवॉल क्या कर देता, ब्लॉक कर देता, ये ध्यान भी रखना है अपने को। तो फायरवॉल सेफ्टी के लिए, और मैंने आपको तभी बताया था आईसीएमपी के जरिए क्या करा जा सकता है, पूरा आपका जो है नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए अब यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा था पे, अभी क्या लगता है कि आएगा 192.168.30.2 को पिंग करते हैं तो, अरे जोर से बोलो यस और नो। हियर कम्स द रिप्लाई, राइट। तो भाई लोग, अब आई एम श्योर आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको भी आनंद आ रहा होगा, एक रियल इन्वायरमेंट की तरह जो है यहाँ पे अपन काम कर रहे हैं। सो ये था हमारा OSPF सिंगल एरिया, है ना, सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन। अभी कॉन्फ़िगरेशन हमारा ओके हो गया, है ना। तो अभी जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, अभी आपको इसको करनी है प्रैक्टिस निखिल, राइट। तो
अभी आप लोग भी प्रैक्टिस करो सिंगल एरिया के अंदर, मल्टीपल एरिया के लिए अपन वापस रीच आउट करेंगे आपके साथ में, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पूरा क्लियर हो गया। अब राउटर नंबर 2 पे एक चीज दिखाना मैं छूट गई है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार उसको ओपन करते हैं अपन, और ओपन करके अभी ये बताओ कि इसके साथ में कितने नेबर हैं इसके, हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर टेबल चेक करते हैं, तो 2 एंट्री देखने को मिली है, यू कैन सी 2 एंट्री है। एक 30.1 किसकी है, राउटर नंबर 3 की, एंड 111111, क्योंकि इस पे हमने क्या दे के रखा है, राउटर आईडी, राइट। तो 3 तरीके बताए थे मैंने, तो तीनों के तीनों एप्लीकेबल हो रहे हैं बराबर, कोई गलती तो नहीं बताई आपको, सारी चीज बराबर है, राइट। तो ये था आपका ओएसपीएफ सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने सिंगल एरिया के अंदर ही सभी को कॉन्फ़िगर किया है, राइट। तो यही सारी चीजें, जिनके पास में ये एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है, सो आप इसी काम को सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर भी कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको कूपन कोड मिल गया होगा। अगर जिनको नहीं मिला है तो आप जो है इसका नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको भी गिफ्ट मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लें, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, नए हो चैनल पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के लेटेस्ट एडवांस वीडियोस जो हैं आप तक हम पहुंचाते रहें। फिर मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एवरीवन।